धर्मशाला में शनिवार को एनएसयूआई के युवाओं द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के मौके पर बेरोजगारी दिवस मनाते हुए केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा तथा कहा कि बेरोजगारी के मुद्दे पर मोदी सरकार चुप है। इस मौके पर प्रदेश एनएसयूआई के चेयरमैन पुनीत धीमान ने कहा कि मोदी सरकार की अग्निपथ योजना में 71 साल का बूढ़ा देश की सेवा करेगा और 22 साल का युवा सेवानिवृत्त होगा। उन्होंने कहा कि अपनी बारी में ये नेता कोई आयु की लिमिट नहीं रखते तथा युवाओं के रोजगार में भी आयु को निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा, आज हम बेरोजगारों के हक में आवाज उठाने को खड़े हैं। केंद्र सरकार में मंत्री अमित शाह ने अपने बेटे को फायदा पहुंचाने के लिए बीसीसीआई के नियमों को बदल डाला। उन्होंने कहा कि बीसीसीआई में 3 साल का पीरियड होता है। उस पीरियड को बदलने के लिए अमित शाह ने एक अध्यादेश जारी करवाया, अपने बेटे के लिए एक कानून बनवाया ताकि उनके बेटे बीसीसीआई में बने रहे, जबकि उस व्यक्ति को कोई जानकारी नहीं है। मोदी सरकार ने पिछले 8 सालों से देश के युवाओं को मूर्ख बनाया है, चाहे वो स्किल इंडिया या मेक इंडिया से संबंधित हो। कोई काम सही नहीं हुआ। एक युवा ने अपना रोजगार शुरू किया, उसे बैंक की 100 परेशानियों से गुजरना पड़ता है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी इस बात को भूल चुके हैं कि वे देश के प्रधानमंत्री हैं। मोदी एक हिटलर की भांति काम कर रहे हैं, जो मन में आता है देश की जनता पर थोप देते हैं। उन्होंने कहा कि आज देश का युवा जाग चुका है तथा केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार को युवा सबक सिखाएगी। आज की प्रेस वार्ता में आपको ज्ञात होगा कि आज पूरा देश जो है बेरोजगारी दिवस मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पे मना रहा है। और आज जो हम इस उपलक्ष्य पे जो एकत्रित हुए हैं, आप देखिएगा कि चाहे वो अग्निपथ की बात हो, चाहे वो किसी भी स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग बात हो, उसके ऊपर मोदी सरकार आज चुप है। अग्निपथ की मैं बात करना चाहता हूँ कि 71 साल का बूढ़ा देश की सेवा करेगा और 22 साल का नौजवान रिटायर होगा। आप देखिए कि अपनी बारी में उनका कोई एज लिमिट नहीं है, अपनी बारी में ऐसा कोई पॉलिसी है वो जारी नहीं करते। पर जो नौजवान हमारा देश का जो दर दर ठोकरे खा रहा है एक रोज़गार ढूंढने के लिए, उसके लिए हम आज आवाज़ उठाने आपके उपलक्ष्य में आज हम एकत्रित हुए हैं। और मैं बताना चाहता हूँ कि मोदी सरकार में जो बड़े बड़े मंत्री हैं, हमारे गृह मंत्री की बात करना चाहता हूँ अमित शाह जी की, कि बीसीसीआई में 3 साल का पीरियड्स होता है, टेन्योर होता है, और उस टेन्योर को बढ़ाने के लिए उन्होंने एक अध्यादेश जारी करवाया अपने बेटे के लिए, एक नया कानून बनाया कि उनकी एक्सटेंशंस के लिए, ताकि वो बीसीसीआई में वो बने रहें, जबकि उस व्यक्ति को बल्ला पकड़ने का भी कोई जानकारी नहीं है। तो मैं इसी बात को आपके थ्रू नौजवानों की तरफ फैलाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि मोदी सरकार की जो कमियाँ हैं, जो खामियाँ हैं, जो मोदी सरकार ने पिछले 8 सालों से नौजवान को मूर्ख बनाया है, कहीं वो स्किल इंडिया के रिगार्डिंग हो या मेक इन इंडिया के रिगार्डिंग हो, मेक इन इंडिया के रिगार्डिंग हो, आप देखिएगा कोई भी चीज़ यहाँ पर प्रॉपर ढंग से कोई इम्प्लीमेंटेशंस नहीं है। एक युवा ने अपना रोज़गार शुरू करना हो तो बैंक उससे 100 फॉर्मेलिटीज़ मांगता है। तो मुझे बताएंगे कि मोदी सरकार कैसे इस देश में बेरोजगारी को दूर करेगी। आपके द्वारा भी कई प्रोटेस्ट वगैरह किए गए, लेकिन हाल ही में अभी फिर अग्निवीर की जो भर्ती चली है उसमें युवा बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, पूरे देश में सरकार एक प्राइम मिनिस्टर तो चला ही रहा है, उसके साथ प्राइम मिनिस्टर जी भूल चुके हैं कि वो जिस देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन वो हिटलर के तौर पे इस देश को चला रहे हैं। जो उनके मन में जो चीज़ आती है वो थोप देते हैं लोगों पे, चाहे लोग उसको एक्सेप्ट करें ना करें। लेकिन इस बार जो है देश का युवा जाग चुका है और पूरे देश में भाजपा सरकार का जो परचम है वो लहराने से बंद होने की कगार पे है।